तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देख रहा था, जो वो होती है वो लड़की डॉक्टर ली जो होती है वो आती है हमारे एक हीरो को पिल देती है और साथ ही से किस करती है और उसकी आत्मा को खींचने लगती है, उसकी सोल को खींचने लगती है। देन जो हमारा हीरो होता है उसको झटका लगता है और वो अपनी आँख खोलता है उस नई बॉडी में और वो रिबर्थ हो जाता है। और इसी के साथ अपने एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में लड़की को दिखाते हैं। डॉक्टर ली कहती है कि चलो बढ़िया है कि तुम ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए, अरे ये मेथड तुम पे काम कर गया। हीरो को दिखाते हैं जो उसकी बात ना सुन के हमारी बिल्ली की तरफ देखता है। वो बिल्ली जो होती है वो लड़की के ऊपर पंचेस मार रही होती है बार बार पे। तो धीरे से आवाज में कहता है ये तुम। डॉक्टर ली होती है वो कहती है हाँ बोलो। अरे हीरो कहता है अरे नहीं लॉर्ड जूजिए लॉर्ड जोलिया। चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं यार ये तो बस एक सपना था। वैसे तुम्हें पता है कि मैं अपने सपने में लॉर्ड जूलियन के साथ ना चेस खेल रहा था, मैं लॉर्ड जूलियन से जीत नहीं वाला था कि तभी मेरा सपना टूट गया। आते हमारी बिल्ली जिसका नाम चूचू होता है वो अभी भी हमारे उस लड़की जो कि डॉक्टर ली होती है इसको बार बार पीटे जा रही होती है और चूचू जो होती है वो कह रही होती है कि ये लड़की आखिर मेरे को देख क्यों नहीं पा रही, फिर इसका मसला क्या है, आखिर ये इतनी बड़ी और ताकतवर बिल्ली को इग्नोर कैसे कर सकती है, इसकी हिम्मत कैसे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और वो पंचेस लगा रही होती है। हमारा धीरो धीरो मतलब जो हीरो होता है वो थोड़ी सी आवाज में कहता है बिल्ली से तो जो आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें ये पे रुकना होगा, तुम बार बार इसके ऊपर पंचेस नहीं मार सकती, वो तुम्हें देख नहीं पा रही है, तुम्हें इस वर्ल्ड की कोई भी सिचुएशन के बारे में नहीं पता तो तुम्हें यहाँ पे शांत रहना होगा, चलो मैं ही फिगर आउट करता हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कहता है लेडी तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे लॉर्ड जीलियांग के साथ चेस खेल रहा था जिसमें उस चेस में जीतने वाला था, पर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, अब तुम्हें मेरे कंपनसेट करना होगा। और किसी को समझ नहीं आ रहा था जो जूल यांग है वो मतलब जो लॉर्ड जूल यांग है असल में वो एक लेजेंडरी बंदा है। तो जैसे ही अपने हाथ को डॉक्टर ली की तरफ आगे बढ़ाता है डॉक्टर ली उठती है और चिल्लाते हुए उस बैंडेड से कहती है सर आपने कहा था कि मुझे इस बंदे को क्योर करना है, मैंने इसको क्योर कर दिया, बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ से जाना है। बैंडेड बाहर निकलता है जो कि लड़की को लेके आया होता है, कहता है कि देखो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम उसको पूरी तरह से क्योर ना कर दो, बॉस ने कहा है कि जब तक तुम उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर देती जब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तो अभी अभी होश में आया, तुम्हें उसकी थोड़ी बहुत देखभाल करनी होगी, उसको देखना होगा कि कहीं उसको कुछ ज़्यादा सीरियस इंजरी तो नहीं है। वैसे तुम्हें यहीं पे कुछ टाइम तक और कुछ दिनों तक रुकना होगा और तो उसे देखना होगा कि वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है वो वक्त दरवाजे की तरफ जाती है तो वो जो बैंडेड होता है दरवाजे को बंद कर देता है। वो लड़की कहती है बस बहुत हुआ इसको खोलो, कि दरवाजे को पीटने लगते हैं, कहती है कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि अगर मैं उस लड़के को ठीक कर देते तो तुम मेरे को जाने दोगे, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, खोलो दरवाज़ा। यहाँ पे मेरे से झूठ बोला, जो भी हमने डील करी थी वो सारी झूठी थी, तुमने मेरे से झूठ बोला, तुम यहाँ पे मुझे कुछ दिनों के लिए रोकने का कह रहे हो। आते वो जो बिल्ली होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, मतलब जो छूछे होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। कहते हैं कि अगर मेरी मेन बॉडी होती और मेरी पावर मेरे पास वापस होती तो मैं सबको हरा देती, सबको बहुत पीटती। तो भले ही वो लेजेंडरी नाम का बंदा जिसकी तुम बात कर रहे हो भले ही वो मेरे सामने आता तो मैं उसको ही पीट देती, वो जूलियांग क्या नाम है उसका। तुम इंसान जरा मुझे बताओगी कि तुम आखिर उस लड़की से जूलियांग के बारे में ये था कौन जिसके बारे में तुम ये बात कर रहे थे। तो कहता है छुचू क्या तुम यहाँ पे नॉर्मल एक बिल्ली की तरह बिहेव नहीं कर सकती जैसे एक नॉर्मल बिल्ली बिहेव करती है एकदम शांत और क्यूटनेस की तरह, और तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। मन में सोच रहा होता है और कहता है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हुए यहाँ पे और भी ऐसे पैरेलल वर्ल्ड को ढूंढ सकता हूँ जिनको कहा जाता है पेरिडॉट। ये होती है जो हमारी चूचो होती है वो यहाँ पे हीरो को ऐसे पाँव मारने लगती है या अपने हाथ मारने लगती है और कहती है ज़रा उधर तो देखो वो कैसे तुम्हारी तरफ देख रही है। ये हंसते हुए हमारे मेंग चैन जी से कहते हैं कि ज़रा वहाँ तो देखो वो लड़की तुम्हें कैसे देख रही है, बिल्कुल एकदम गुस्से से, और वो ऐसा लग रहा है जैसे एक गुस्से से तुम्हें देख रही है। जो लड़की की तरफ देखता है दिखाते हुए जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो हमारे हीरो की तरफ ही घूरे जा रही होती है। हमारे हीरो मन में कहता है अगर इसको चाहिए क्या, इसको मेरे से मसला क्या है, वाला इसको मैंने क्या बिगाड़ दिया है, ये वाला मेरे को ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को खा ही जाएगी। ये सब छोड़ो, वैसे इसकी जो रियल ओनर की जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग में और वो जो है मेरे दिमाग में घूम रही है और मेरे को उसकी जो मेमोरी है वो याद आ रही है। मतलब हमारा जो मैंग चैंग जी है वो तो अदर वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है, जिसकी ये बॉडी में है हमारा मैंग चैंग जी, उस बॉडी की भी एक मेमोरी है जो कि हमारे हीरो को आ रही है। हमारा हीरो जो होता है उसकी मेमोरी को रीड करने लगता है और कहता है जो ये रियल ओनर है, जो ये बॉडी का रियल ओनर है उसका भी नाम मैंग चैन जी था। भाई क्या कोइंसिडेंस था, उसकी शक्ल भी बिल्कुल मेरी तरह है और उसका नाम भी बिल्कुल मेरी तरह है मैंग चैन जी, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को माइग्रेट होना मतलब एक दूसरे की बॉडी में आना ही था, यानी मैंग चैन जी को इसकी बॉडी में आना ही था क्योंकि इन सब कुछ सेम ही है भाई। और जो रियल ओनर था, जो इस बॉडी का रियल ओनर है वो मैंग वेल्दी डायनेस्टी का एल्डेस्ट सन था, माउंटेन सिटी में एक बिजनेसमैन भी था वही मैंग चैन जी, ओरिजिनल बॉडी का ओनर। और जो पुराना ओनर था इस बॉडी का वो तो पूरी तरह से पागल था, वो तो हर दिन बस ऐश ही करा जाता था।
वो बस बेवकूफ़ के सिवा और कुछ नहीं था। जो पुराना ओनर था इस बॉडी का, वो हर टाइम सारा पैसा और सारा टाइम बस यहाँ पे ड्रिंक करने में उड़ा दिया करता था और पूरी तरह से पागल था। जो हमारे ओरिजिनल बॉडी का जो ओनर था, वो अचानक से वो पूरी तरह से बैंडेड से घिर चुका था और सारे बैंडेड्स इस पे हमला कर रहे थे, उसको कैद करने के लिए आए थे। 10 दिन पहले ही इसके ऊपर हमला हुआ कुछ बैंडेड्स के द्वारा। जो बैंडेड्स थे उन्होंने यहाँ पे मेंग चेंजी ओरिजिनल ओनर की बॉडी को किडनैप कर लिया। मेंग चेंजी को ऐसा हॉस्टेज बना लिया गया। वहीं पे दिखाते हैं हमारे हीरो को एक जगह पे लाके बांध के रख दिया जाता है और असल में जिसने उनसे किडनैप किया जाता है वो असल में बैंडेड की क्वीन होती है। उस क्वीन के बारे में डिटेल से बताया जाता है। फीमेल ओवरलॉर्ड रेड क्वीन यिन रूलैन। और इस बॉडी का जो ओनर था, जब वो किडनैप हो गया था, जब उसकी जो फैमिली थी उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, यानी कुछ भी ऐसा जांच पड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की। जो ओरिजिनल ऑनर था इस बॉडी का, उसको काफ़ी ज़्यादा इन बैंडिटों ने पीटा और हर वक्त इसको लेसन सिखाते रहते थे, यानी पीटते रहते थे। और तभी बदकिस्मती से जो ओरिजिनल ओनर था वो इस बॉडी का तभी आखिरी रात पिछली रात जब था कि वो जो है पिछली रात जब वो बैठा हुआ था, हमारा जो मेंग चेंजी वो बैठा हुआ था, कि तभी एक बड़े से मॉन्स्टर टाइप चीज़ ने आके हमारे मेंग चेंजी के ऊपर हमला कर दिया। किसी सोल ने आके हमारे मेंग चेंजी के ऊपर हमला कर दिया, जो कि एबिस से आए थे, और उसके ऊपर हमला कर दिया और मेंग चेंजी की जो सोल थी उसको डिवावर कर लिया। पुराना जो मेंग चेंजी था, इस बॉडी का जो रियल ओनर था, उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी सोल को डिवावर कर गया। वो दूसरी सोल मॉन्स्टर टाइप सोल थी। बिल्ली मेंग चेंजी से कहती है, तो ज़रा ये बताओ कि क्या वो माउंटेन था, माउंटेन सिटी थी, क्या वो हॉन्टेड थी क्या? तो इसलिए यहाँ पे उस बंदे के साथ अच्छा नहीं हुआ। बिल्ली जो होती है समझ जाती है और कहती है अच्छा वो रहता है, वो सोल थी डीमन की, वो तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी है, बट ये देखो वो कमज़ोर इंसान जो इस बॉडी का रियल ओनर था, वो तो उस सोल से भी मारा गया। वो बेचारा क्या कर पाता, वो तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जबकि वो मनुष्य तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। मैंग कहता है ये तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो चूचू? क्या तुम यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग की बात कर रहे हो? तो मैं सब फैमिली नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने वो जिया और जिनजुआ, यानी कि ये एक नोवेल की बात कर रहा है जिससे मान हुआ और मान हुआ है। तो वैसे ही कुछ हमारा हीरो बात कर रहा है कि उसने ऐसी टाइप की नोवेल नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे उसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, बॉडी रिफाइनिंग के बारे में पता नहीं है। जो कहते हैं कि देखो हाँ मुझे पता है कि तुम जैसा कमज़ोर इंसान जो कि एक अदर वर्ल्ड से आया है जहाँ पे बस शांति होती है और वहाँ पे कल्टीवेशन और बॉडी रिफाइनिंग जैसी चीज़ नहीं होती, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये बड़ी बिल्ली तुम्हें यहाँ पे एजुकेट करेगी और तुम्हें हर बार के बारे में सिखाएगी। जो बिल्ली होती है यानी हमारी छूछू होती है, वो यहाँ पे कहती चलो तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि बॉडी रिफाइनिंग आखिर होता क्या है। बिल्ली कहती है जब एक मॉर्टल अपनी बॉडी को टेम्पर करता है, वो भी कल्टीवेटर बनने के लिए, और उसको साथ ही फ्लैश की फाउंडेशन को भी ठीक करना होता है, और इसी का मतलब है बॉडी रिफाइनिंग। अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बनाओ और साथ ही कल्टीवेट करो, अपनी जो खुद की फाउंडेशन है उसको भी ठीक करो। इसकी टोटल 10 रिलेम होते हैं बॉडी रिफाइनिंग पीरियड के, और जब तुम्हारी एक रिफाइनिंग कंप्लीट होती है तो तुम अपग्रेड किए जाते दूसरे लेवल के लिए। जब कोई कमज़ोर या मॉर्टल ऐसा अपने आप को बॉडी को टेम्पर करता है और फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके अपनी रिलेम को आगे बढ़ाता है और अपनी बॉडी फाउंडेशन को ताकतवर बनाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो जाता है। नहीं, अगर ऐसा एक कमज़ोर इंसान भी करेगा तो वो एक बड़े से माउंटेन को भी तोड़ सकता है बड़ी ईजीली। तो कहता है हाँ मैं समझ गया, पर यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम को भी समझना होगा कि आखिर ये सिस्टम है क्यों और क्या ये मेरी कोई मदद कर सकता है किसी तरह से। तो अपने सिस्टम को टैप करता है तो सबसे ऊपर ही लिखा होता है कैट सिस्टम। ये भी लिखा होता है कि यही आपके एम्परर बनने का रास्ता है, आप इसी से ही एम्परर बन सकते हो। सिस्टम का जो मॉडरेटर होता है वो चूचू होता है, यानी वही बिल। सिस्टम में हमारे हीरो का नाम भी लिखा हुआ होता है जिसका नाम होता है मेंगजे, तो मैं भी इसको मेंगजे बुलाऊंगा आपसे। उसके रिफाइनिंग पॉइंट दिखाए जाते हैं जो कि 3 होते हैं, और उसका फिर मेन पॉइंट दिखाए जाते हैं। तो मन में क्या आता है भला ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम ओपन हुआ और यहाँ पे पूरे सिस्टम का नाम है यहाँ पे कैट सिस्टम है, और जो छूच है वो बिल्कुल इसकी पूरी तरह से जुड़ चुकी है सिस्टम के साथ। जो होती है वो पहली बार इस सब को देख रही होती है और उसको सिस्टम वगैरह कुछ पता नहीं होता, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि ये विंडो कहाँ से ओपन हो गई। और वो कहते ही इंसान ज़रा बताओगे कि आखिर ये चीज़ है क्या? ब्लू चीज़ पता नहीं है क्या है, पता नहीं है क्या है, बट यहाँ पे कोई भी इसको देख नहीं पा रहा। तो जो होती है वो कहती है हीरो से कि देख के लगता है मैंग जी तुमने यहाँ पे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाई है, कि ये सिस्टम मुझे यही कह रहा है कि तुमने अपने पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ खाई जिसकी वजह से तुम्हारे पास 3 रिफाइनिंग। जो कहते हैं देखा जाए कि आखिर ये सिस्टम मुझसे क्या कह रहा है, तो इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास 10 पॉइंट आ जाते हैं बॉडी रिफाइनिंग के, तो तुम अलग ही रिले में वो कर पाओगे, तो तुम अपने नेक्स्ट रिले में जा पाओगे। ये इंसान क्या ये वैसा नहीं है जैसे तुम अपने अर्थ पे गेम खेलते हो?
मैंगचन जी कहता है कि हाँ, देखने में तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भारत में गेम खेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। मैंग जी कहता है कि मैं समझ तो गया कि आखिर ये रिफाइनिंग पॉइंट होता क्या है और इसके बारे में तो समझ गया, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मीम पॉइंट का मतलब क्या है? सब चीज़ों के बारे में तो हम समझ गए हैं, बस यहाँ पे ये मीम पॉइंट है जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। और आखिर ये मीम पॉइंट होते क्या है वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।